उत्तराखंड के चंपावत में लगातार बारिश से बढ़ा जलस्तर। शारदा बैराज के पास उफनती लहरें। उत्तराखंड के विकासनगर में नदी में अचानक बढ़ा पानी। जानवरों को चराने गए 2 लोग फंसे। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने शुरू किया रेस्क्यू। पुल से रस्सी लटकाकर बचाई जान। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हर साल बारिश में परेशान होते हैं लोग। उफनती नदी पार करने को मजबूर है निम्नी गांव के लोग। 1 घंटे की बरसात अंबाला के लिए बनी आफत। सड़क पर पानी ही पानी। मसूरी में सामने आई भूस्खलन की दिलाने वाली तस्वीर। 3 दिन से जारी है बारिश। दर के पहाड़ 150 फीट सड़क भरभरा कर टूटी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश से गिरा पहाड़। सड़कें बंद। चमोली में भूस्खलन से कई दुकानों को नुकसान। पहाड़ का मलबा और दर्जनों पेड़ सड़क पर बिछे। रामनगर में पुल पर बहते पानी में फंसा बाइक सवार। आसपास के लोगों ने बचाई जान। मुजफ्फरपुर में बाढ़ के बीच अनोखी शादी। नाव पर बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। केरल के अलुपुजा में बाढ़ का कहर। करीब 150 साल पुराने चर्च पानी में धराशायी। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश से बिगड़े हालात। हिडकल बांध के सभी 10 गेट खोले गए। केरल के डुक्की में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 52 पहुंची। मलबे में सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के छपरा में सैलाब का कहर। बाढ़ की तेज धार में गिरा 2 मंजिला मकान। समस्तीपुर में बाढ़ के चलते सड़क पर सैलाब। करीब 4 फीट पानी में बच्चे उठा रहे हैं स्विमिंग पूल का मजा। कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के बेंगलुरु आवास पर भीड़ ने किया हमला। सोशल मीडिया पर पोस्ट को लेकर बवाल। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। 2 शख्स की मौत, 1 जख्मी। उपद्रवियों के हमले में 60 पुलिस वाले जख्मी। एडिशनल पुलिस कमिश्नर भी जख्मी। बेंगलुरु में धारा 144 जीडे हल्ली और केजी हल्ली इलाके में कर्फ्यू। कांग्रेस के विधायक के भतीजे के पोस्ट से भड़की हिंसा। गृह मंत्री ने की शांति की अपील। उपद्रवियों ने तमाम गाड़ियों को बनाया निशाना। कारों से लेकर ऑटो और बाइक स्कूटी तक को तोड़ा फोड़ा। पुलिस की गाड़ियों पर हमला। 10 से 15 गाड़ियों को लगाई गई आग। आधी रात के बाद पुलिस को मिली फायरिंग की इजाजत। अब तक 110 लोग हिरासत में लिए गए। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे में 1 मौत के बाद 7वें आसमान पर लोगों का गुस्सा। स्वतंत्रता दिवस के लिए जोरों पर है तैयारियां। 13 अगस्त को फुल ड्रेस रिहर्सल। 15 को सुबह 4 से 11 बजे तक बंद रहेगी लाल किले के आसपास की सड़कें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल की आतंकियों के साथ मुठभेड़। 1 जवान शहीद। आतंकी मुठभेड़ में 1 जवान घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुठभेड़ के दौरान 1 आतंकी ढेर। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी। कामराजीपोरा में आतंकियों की घेराबंदी। खुफिया सूचना के मुताबिक 2 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। पूरे इलाके को किया गया सील। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को लंग कैंसर। सूत्रों के मुताबिक एडवांस स्टेज में है बीमारी। संजय दत्त ने सेहत को लेकर डाला इंस्टाग्राम पोस्ट। लिखा, जल्द लौटूंगा वापस, ले रहा हूं छोटा सा ब्रेक। 8 अगस्त को सांस लेने की शिकायत के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती हुए थे संजय। जांच में बीमारी का चला पता। 10 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे संजय दत्त। इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय की बीमारी को लेकर सख्ते में बॉलीवुड। जल्द स्वस्थ होने की दुआएं। एक्टर सुशांत केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया फैसला। गुरुवार तक सभी पक्षों से मांगा लिखित जवाब। बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार पर पूछे सवाल। पिछले मामलों पर मांगी जानकारी। कल तक देना होगा जवाब। महाराष्ट्र सरकार ने बिहार की जांच को बताया असंवैधानिक। कहा, सुशांत के परिवार ने मुंबई पुलिस को नहीं दी लिखित शिकायत। रिया के वकील की कोर्ट में दलील। सुशांत की मौत के बाद सदमे में है रिया। मीडिया पर लगाया दोषी बनाने का आरोप। सामने आया सुशांत के पिता का रिया चक्रवर्ती को किया व्हाट्सएप मैसेज। बेटे का हालचाल नहीं मिलने पर जताई नाराजगी। पिता के सिंह ने सुशांत के मैनेजर सुश्रुति मोदी को भी भेजा था व्हाट्सएप मैसेज। बेटे की खबर नहीं मिलने पर कही थी मुंबई आने की बात। सुशांत केस में ईडी का एक्शन जारी। बहन नीतू सिंह ने दर्ज कराया बयान। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी आज फिर ईडी से पूछताछ का करेंगी सामना। कल की पूछताछ में ईडी ने मांगे थे दस्तावेज। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी भी ईडी के सामने पेश। परिवार पर रिया के खिलाफ बयान देने का लगाया आरोप। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुशांत केस में सियासत नहीं करने की अपील। सीबीआई जांच की मांग दोहराई। प्रणब मुखर्जी की हालत में नहीं है सुधार। ब्रेन सर्जरी के बाद दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर पर हैं पूर्व राष्ट्रपति। 10 अगस्त को हुई थी प्रणब मुखर्जी की सर्जरी। कोरोना संक्रमण की हुई थी पुष्टि। प्रणब मुखर्जी के गांव में हो रही मां मृत्युंजय की पूजा। स्वस्थ होने के लिए कामना। हार्ट अटैक से मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन। कल रात में किया गया सुपुर्द खाक। देश के तमाम बड़े नेताओं और हस्तियों ने जताया शोक। जाने माने उर्दू शायर राहत इंदौरी के निधन पर मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने जताया दुख। कहा, एक शायर का इस तरह चले जाना मुल्क के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात। जन्माष्टमी पर कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में रौनक। ऑनलाइन दर्शन कर सकेंगे भक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन्माष्टमी समारोह में पहुंचे। देर रात किए दर्शन। दिल्ली में द्वारका के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की रौनक। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन।
यमुनोत्री धाम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा, कोरोना के कारण श्रद्धालुओं की कम भीड़। जन्माष्टमी पर सजी द्वारका नगरी, कोरोना काल में भक्तों की भारी भीड़। राजस्थान के बीएसपी विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल किसी पक्ष को राहत नहीं। 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक बीएसपी विधायकों के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कांग्रेस ने पक्षकार बनाने के लिए दी याचिका। राजस्थान का सियासी संकट सुलझाने के बाद सीएम अशोक गहलोत पहुंचे दिल्ली, कहा पार्टी में कायम रहेगी शांति और भाईचारा। सुलह के फॉर्मूले के बाद दिल्ली से जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। आज तक से खास बातचीत में कहा गहलोत के निजी हमलों से आहत। पायलट खेमे के साथ रहे 3 निर्दलीय विधायक जयपुर लौटे, अशोक गहलोत को बताया अपना नेता। पायलट की घर वापसी पर टोंक में समर्थकों में खुशी, आतिशबाजी कर मनाया जश्न। राजस्थान के सीकर में कोरोना विस्फोट, 24 घंटे में 143 कोरोना मरीज, 2 की मौत। भरतपुर में चलती कार के पेट्रोल टैंक में धमाके के बाद लगी आग, कार सवारों ने भागकर बचाई जान। जोधपुर में 11 पाकिस्तानी विस्थापितों की मौत के मामले में सामने आया वीडियो, पुलिस प्रशासन पर प्रताड़ित करने का आरोप। दमोह में एटीएम लूट और जाली नोट छापने के आरोपी कोविड अस्पताल से फरार, कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुआ था भर्ती। मध्य प्रदेश के सिवनी में कुएं से निकली 2 सगी बहनों की लाश, परिवार का दावा डांट फटकार के चलते की खुदकुशी। कोरोना के चलते मध्य प्रदेश में गणेश पंडालों की अनुमति नहीं, गणेश प्रतिमा नहीं बिकने से मूर्तिकार परेशान। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को घटते रोजगार की फिक्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अफसरों और विशेषज्ञों से की चर्चा। भोपाल में बरसात से मौसम में आई ठंडक, उमस वाली गर्मी से मिली राहत। एमपी के अशोकनगर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, लाठी डंडे और तलवार से हमले में 1 दर्जन से ज्यादा घायल। आत्मदाह करने वाली अमेठी की महिला के परिवार को समाजवादी पार्टी की मदद 2 लाख का चेक सौंपा गया। अयोध्या में भूमि पूजन के बाद काशी मथुरा के लिए उठी मांग, संतों की अपील, दोनों धर्मस्थलों का सुलझे विवाद। मथुरा में संतों की बैठक, अयोध्या की तर्ज पर भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की मांग। मथुरा में इस बार जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मभूमि बंद रहने से स्थानीय दुकानदार निराश। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के नाम पर नए ट्रस्ट का गठन, कानूनी कार्रवाई की तैयारी में साधु संत। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी के जारी की गई गाइडलाइन, सिर्फ ऑनलाइन होंगे दर्शन, बाहरी लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। मऊ में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथी उमेश सिंह पर पुलिस का शिकंजा, 6.5 करोड़ की संपत्ति जब्त। संत कबीर नगर में पिटाई से युवक की मौत, परिवार वालों ने किया हंगामा। हापुड़ में नकली पावर बैंक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी, लाखों का सामान जब्त। बस्ती जेल में कोरोना का कोहराम, 191 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। रूस की कोरोना वैक्सीन पर एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने उठाए सवाल, ट्रायल के सैंपल साइज और वैक्सीन के सुरक्षित होने के सबूतों को बताया जरूरी। पीएम मोदी ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के सीएम से की चर्चा, कहा मृत्यु दर 1% से नीचे लाना हमारा लक्ष्य है। कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का दावा, रिकवरी रेट को बताया 90% से ज्यादा। दिल्ली में वेतन और नियमितीकरण के मुद्दे पर शिक्षकों का आंदोलन, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से मुलाकात। दिल्ली के इंदुराव अस्पताल में स्थानीय लोग और कांग्रेस का धरना, जनरल ओपीडी शुरू करने की मांग। बिहार में तय वक्त पर चुनाव कराने के फैसले पर आरजेडी का चुनाव आयोग पर तंज, कहा कोरोना संकट खत्म हो गया तो परंपरागत तरीके से कराएं चुनाव। किशनगंज में आशा कार्यकर्ताओं से सरेआम मारपीट, कोरोना पीड़ित को अस्पताल ले जाने के मामले में परिवार के लोग भड़के। गया में कोरोना पीड़ित की पत्नी से भेदभाव का आरोप, मोहल्ले के लोगों ने घर से बाहर निकलने पर लगाई पाबंदी। बिहार के नवादा में फैक्ट्री में घुसे डकैत, लूटपाट के दौरान फैक्ट्री मालिक की हत्या। शिवहर में घरेलू विवाद में एक शख्स ने नाबालिग भतीजे की हत्या की, आरोपी चाचा गिरफ्तार। सीतामढ़ी में सब्जी मंडी में भड़की आग, 5 लाख का सामान जलकर हुआ खाक। झारखंड के जामताड़ा में कांग्रेस विधायक की दबंगई, बिजली कंपनी के नाम पर जीएम को सरेआम फटकार। रांची में नशे के रैकेट पर पुलिस का शिकंजा, 100 बोरा डोडा समेत 17 किलो अफीम जब्त। रांची के कोविड अस्पताल में बिस्तर से गिरकर तड़पता रहा मरीज, स्टाफ ने नहीं की मदद, वीडियो वायरल। गिरिडीह में अजगर के हमले में वीडियो आया सामने, बकरी को जकड़कर ली जान। जन्माष्टमी के मौके पर महाराष्ट्र के तुमसर में प्राचीन राधा कृष्ण में भव्य सजावट, लेकिन कोरोना के डर से भक्त नदारद। नवी मुंबई में बिजली दफ्तर पर एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, भारी भरकम बिलों पर जताया विरोध। कैमूर में चाबी लगा ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के चल पड़ा, 1 की मौत 2 घायल। सूरत में कोरोना में 2 भाइयों ने बनाई कमाल की तकनीक, बिना छुए चलेगी लिफ्ट। गढ़चिरौली में नक्सलियों पर पुलिस का शिकंजा, 2 नक्सली गिरफ्तार, 2 ने किया सरेंडर।